So, hello everyone. Today we will discuss one more topic, use of mass media for agricultural development. So, student, in today's session we will cover all the concept from mass media which is useful for our agriculture development and for extension work. So, what is mass media? So first of all we will discuss about what is mass media. Its concept, meaning, definition, and what are the major role of mass media in our agriculture development. So first of all, introduction. The mass media is a very important communication outlet and it has been found to play a greater रोल इन द प्रोसेस ऑफ पॉजिटिव चेंज. सो मास मीडिया जो अगर बोला जाए एक इम्पॉर्टेंट कम्युनिकेशन चैनल है या एक मीडियम है जो कि एक बेटर रोल प्ले करता है किसमें जो हमारा पॉजिटिव चेंज लाने के लिए, चाहे वो सोशल हो चाहे वो कल्चरल हो या एक अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए भी मास मीडिया का स्पेशली यूज़ होता है. सो बेसिकली अगर मास मीडिया बोला जाए तो मास मीडिया एक फिजिकल ब्रिज की तरह वर्क करता है सोर्स एंड रिसीवर के बीच में, जो कि एक इफेक्टिवली मैसेज को ट्रांसफ़र करता है फ्रॉम सोर्स टू रिसीवर तक. नेक्स्ट, मास मीडिया इज ए न्यू आइडिया इन ह्यूमन कल्चर. सो बेसिकली जो मास मीडिया है अभी रिसेंट में ओरिजिनेट हुआ है ह्यूमन कल्चर में. टुडे मास मीडिया इज जनरली कैटेगराइज्ड इनटू 7 ब्रांचेस. सो प्रेजेंट टाइम पे जो मास मीडिया क्लासिफिकेशन है वो 7 मास मीडिया क्लासिफिकेशन है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखते हैं पहला उसमें हमारा क्या है. तो पहला हमारा प्रिंट मीडिया है जिसमें हमारा बुक हो गया, न्यूज़पेपर हो गया, एटसेट्रा हो गया. सेकंड हमारा रिकॉर्डिंग्स हो गए जिसमें रिकॉर्डर्स हो गए, टेप्स हो गए, सीडीज हो गई, डीवीडीज हो गई, ये हमारे रिकॉर्डिंग्स में है. नेक्स्ट वन सिनेमा फ्रॉम अबाउट 1900. सो 1900 की इरा से जो हमारा क्या आया, सिनेमा आया. नेक्स्ट हमारा क्या है, रेडियो फ्रॉम अबाउट 1910. सो 1910 से रेडियो का इरा स्टार्ट हुआ. फर्स्ट टाइम पे रेडियो का जो 1927 में ब्रॉडकास्ट स्टार्ट हुआ. नेक्स्ट वन टेलीविज़न. तो फ्रॉम अबाउट 1959 में पहला टेलीविज़न का प्रसारण हुआ. तो जो इसका इरा है वो 1950 से इरा है. नेक्स्ट इंटरनेट का फ्रॉम अबाउट 1919. तो जो 1919 के बाद का इरा है वो इंटरनेट का इरा है. एंड लास्ट वन मोबाइल फ़ोन. सो मोबाइल फ़ोन प्रेजेंट टाइम के जो इरा है वो मोबाइल फ़ोन का ही चल रहा है. सबसे ज़्यादा मास मीडिया में अगर किसी भी एलिमेंट का यूज़ हो रहा है तो वो मीडियम हमारा यूज़ हो रहा है वो मोबाइल फ़ोन्स है. इंटरनेट एंड मोबाइल आर ऑफन कॉल्ड एज डिजिटल मीडिया. सो इंटरनेट को और मोबाइल फ़ोन को क्या बोला जाता है, डिजिटल मीडिया बोला जाता है. नेक्स्ट वन रेडियो एंड टेलीविजन को क्या बोला जाता है, ब्रॉडकास्ट. क्योंकि ये ब्रॉडकास्ट करते हैं मैसेज को तो इनको ब्रॉडकास्ट बोला जाता है. नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव अगर बेसिकली देखा जाए कि इनका क्या ऑब्जेक्टिव है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल पॉपुलर सोर्स ऑफ एग्रीकल्चर इन्फॉर्मेशन अमंग फार्मर्स. सो जो भी ये मास मीडिया के हैं ये फार्मर के बीच में एक पॉपुलर सोर्स का वर्क करते हैं. उनको अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए या किसी भी मैसेज को उनको ट्रांसफ़र करने के लिए कोई भी मैसेज रिसीव करते हैं अगर ओके, तो बेसिकली जो हमारे मास मीडिया के सोर्स हैं इन्हीं से मैसेज को वो प्राप्त करते हैं. नेक्स्ट वन फार्मर नीड इन एग्रीकल्चरल इंफॉर्मेशन एंड देयर प्रेफरेंस ऑफ मास मीडिया. सो फार्मर की अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा नीड किसकी है, वो एग्रीकल्चर इन्फॉर्मेशन की है और उसको हम कैसे पहुंचा सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ मास मीडिया. नेक्स्ट वन इफेक्टिवनेस ऑफ प्रिंट मीडिया कांस्टेंट इन डिसमिनेशन ऑफ एग्रीकल्चर इन्फॉर्मेशन. सो जो प्रिंट मीडिया है उसकी इफेक्टिवनेस की वजह से उतना टाइमली वो नहीं पहुंचा पाता जो प्रिंट मीडिया है. तो इसीलिए जो ये ब्रॉडकास्ट मीडिया है ये इफेक्टिवली मैसेज को फार्मर तक पहुंचाते हैं, टाइमली पहुंचाते हैं, इफेक्टिवली पहुंचाते हैं. मैक्सिमम से मैक्सिमम फार्मर इससे इन्फॉर्मेशन को गेन करता है. नेक्स्ट वन लोकल फार्मर थिंकिंग एंड मेकिंग डिसीजन इम्पैक्ट बाय मास मीडिया. तो जो लोकल फार्मर है एज ए लोकल लीडर की तरह वर्क करते हैं वो मास मीडिया की हेल्प से खुद को अपडेट करते हैं और फार्मरों को बीच में जो उनकी सोसाइटी के मेंबर हैं, अदर जो फार्मर हैं उनको भी अपडेट करते हैं. नेक्स्ट वन कंट्रीब्यूशन ऑफ प्रिंट मीडिया इन डिसमिनेशन ऑफ एग्रीकल्चर इन्फॉर्मेशन अमंग फार्मर. जो प्रिंट मीडिया है जस्ट लाइक हमारा न्यूज़पेपर हो गया या बुकलेट हो गया या कोई मैगजीन निकलती है तो उसका सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन अगर देखा जाए तो वो डिसमिनेट करती है एग्रीकल्चर इन्फॉर्मेशन को फार्मर के बीच में. नेक्स्ट वन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मास मीडिया. इस पर क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं मास मीडिया के. पहला क्या है, कम्युनिकेशन इज मोस्टली टू वे. सो बेसिकली कम्युनिकेशन जो है वो टू वे होता है फ्रॉम सोर्स टू रिसीवर के बीच में.
इसमें फीडबैक भी लिया जाता है जो हमारा रिसीवर होता है उससे, तो इसीलिए इसको टू वे प्रोसेस बोलते हैं। कम्युनिकेशन इज ए प्रोसेस ऑफ, तो टीचिंग और लर्निंग की प्रोसेस किसका है, वो कम्युनिकेशन का है। नेक्स्ट, ऑडियंस हैज़ ग्रेट डील ऑफ चॉइस, तो ऑडियंस के पास फुल वॉलेंट्री होता है, मतलब उसके पास अथॉरिटी होती है कि मैसेज को अडॉप्ट करे या ना अडॉप्ट करे, तो खुद फुल अथॉरिटी होती है उसके पास। नेक्स्ट वन, रीच लार्ज एंड वास्ट ऑडियंस, एम मैसेजिंग टू अट्रैक्ट लार्जेस्ट ऑडियंस एज पॉसिबल एज। तो क्या है कि जो मास मीडिया हैं वो मिनिमम टाइम में मैक्सिमम फार्मर को कवर करते हैं, तो इसलिए और क्विक करते हैं। अगर आप टाइमली इनसे मैसेज को पहुंचा सकते हैं फार्मर के बीच में और मैक्सिमम से मैक्सिमम फार्मर को टारगेट कर सकते हैं, तो इसमें सबसे बड़ा इनका ये कैरेक्टरिस्टिक्स है। नेक्स्ट, इन्फ्लुएंस सोसाइटी आर टर्न इन्फ्लुएंस बाय सोसाइटी, क्या है कि फर्स्ट ऑफ ऑल सोसाइटी को इन्फ्लुएंस करते हैं विद द हेल्प ऑफ, क्योंकि इफेक्टिवली मैसेज को ट्रांसफ़र करते हैं जिससे फार्मर इसमें इंटरेस्ट लेता है, और जब वो इंटरेस्ट लेता है तो उसको देख के अदर जो मेंबर है सोसाइटी के वो भी इन्फ्लुएंस होते हैं। नेक्स्ट, फंक्शन ऑफ मास मीडिया, बेसिकली क्या फंक्शन है मास मीडिया के, पहला हमारा जैसे इन्फॉर्मेशन फंक्शन हो गया। नेक्स्ट वन क्या है, पहला इन्फॉर्मेशन, सेकंड हमारा एंटरटेनमेंट एंड एडवर्टाइजिंग, ये बेसिकली 3 फंक्शन है। इन्फॉर्मेशन क्या होता है कि डिफरेंट जो इन्फॉर्मेशन है, चाहे वो आइडियाज़ हो गए, इनोवेशन हो गए, रिसर्च स्टेशन से फार्मर तक पहुंचाना। एंटरटेनमेंट का था प्रेजेंट टाइम पे मास मीडिया, चाहे वो टेलीविज़न हो गया, रेडियो हो गया, एज ए एंटरटेनमेंट का सबसे बेटर सोर्स बन चुका है, चाहे वो मूवी फिल्म हो गया, चाहे वो डिफरेंट जो प्रोग्राम लॉन्च हो रहे हैं उनसे। तो नेक्स्ट वन एडवर्टाइजिंग, तो एडवर्टाइजिंग का भी एक बेटर प्लेटफॉर्म है, गुड प्लेटफॉर्म है। डिपेंड जो कंपनियां मल्टीनेशनल हैं उनके प्रोडक्ट को एडवर्टाइज करता है, या किसी भी इंफॉर्मेशन को आप एग्रीकल्चर रिलेटेड एडवर्टाइज करना चाह रहे हैं तो उसके लिए भी हेल्पफुल है। नेक्स्ट, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ मास मीडिया, क्या एडवांटेज और क्या डिसएडवांटेज है मास मीडिया के। एडवांटेज अगर हम देखें तो रीचेज मैनी पीपल क्विकली, तो आप कम समय में मैक्सिमम फार्मर को टारगेट कर सकते हैं। पहला ये लो कास्ट पर पर्सन रीच्ड, इसमें जो कास्ट भी है वो कम आती है पर पर्सन के हिसाब से अगर देखा जाए। और डिसएडवांटेज क्या है, डिफिकल्ट टू मेक स्पेसिफिक टू लोकल कम्युनिटी, इसमें ये होता है कि आप किसी एक स्पेशल कम्युनिटी को टारगेट नहीं कर सकते, क्योंकि कभी कभी लैंग्वेज बैरियर आता है, कल्चरल बैरियर आता है, तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है। नेक्स्ट, कैन बी इजिली मिसअंडरस्टूड, कभी कभी आप कुछ ब्रॉडकास्ट और करते हैं, फार्मर उसकी मीनिंग कुछ और निकालता है, तो ये भी प्रॉब्लम आती है, इसको सेमेंटिक बैरियर बोलते हैं। नेक्स्ट, एसेस ऑफन डिफिकल्ट, थोड़ा सा इसको ऑपरेट करना वो डिफिकल्ट, एक जो वेल ट्रेंड होगा उसी को, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो गया, चाहे वो ब्रॉडकास्ट हो गया मास मीडिया, उसको वही ब्रॉडकास्ट करवा सकता है, उसको वही ऑपरेट कर सकता है। लैक्स फीडबैक, इसमें फीडबैक की लैक होती है। जब आप फेस टू फेस इंटरेक्शन करते हैं तो वहाँ पे आपको फीडबैक मिलता है, पॉजिटिव या नेगेटिव, बट यहाँ पे कोई फीडबैक वो नहीं होता। आपने आया, अपना ब्रॉडकास्ट किया, मैसेज को दिया, बट आप फीडबैक नहीं, बाद में हाँ अगर आपको फीडबैक मिल रहा है वो अलग बात है, बट यहाँ पे डायरेक्ट आपको फीडबैक नहीं मिल पाता है। नेक्स्ट, मास मीडिया इन एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, तो बेसिकली क्या यूजेस है मास मीडिया का एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। पहला क्या है, इंफॉर्मेशन ऑन एग्रीकल्चर बोथ क्रॉप एंड लाइव स्टॉक वॉज कम्युनिकेटेड अमंग फार्मर फ्रॉम एंशियंट टाइम्स, तो जो एग्रीकल्चर रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, चाहे वो क्रॉप से रिलेटेड है, चाहे वो लाइव स्टॉक से रिलेटेड है, वो फार्मर के बीच में काफ़ी पहले से ही, चाहे वो एंशियंट ईरा हुआ, प्रेजेंट ईरा हुआ, तभी से कम्युनिकेट हो रही हैं। पहले क्या था, एक इन्फॉर्मेशन का अगर सोर्स देखा जाए तो बर्ड यूज किए जाते हैं, फिर ह्यूमन यूज हुए, तो ऐसे ऐसे जो इरा चल रहा है, चेंज हो रहा है, अकॉर्डिंग टू टाइम टेक्नोलॉजी चेंज होती रही। नेक्स्ट, हाउ एवर विद द डेवलपमेंट इन एग्रीकल्चरल रिसर्च नीड अराइजेज टू ट्रांसफर न्यू इन्फॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी टू यूजर्स एंड फार्मर। सो अगर देखा जाए तो अगर एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट में, चाहे वो रिसर्च में, जो न्यू इन्फॉर्मेशन आ रही है उसको फार्मर तक कैसे अडॉप्ट करवा के उनको यूज़ करवाना है, वो कैसे करवाते हैं, उसको मास मीडिया के हेल्प से करवाते हैं। टू फुलफिल दिस नीड मास मीडिया लाइक न्यूज़पेपर्स, मैगजीन, रेडियो, टीवी, फिल्म एंड इंटरनेट प्ले वाइटर रोल। और इन सब की नीड को फुलफिल करने के लिए हमको कैसे उनको अडॉप्ट करवाना है, टाइमली उनको कैसे हमारे रिसर्च को फार्मर तक पहुंचाना है, तो उन सब के नीड को या गैप को मास मीडिया हमारा फुलफिल करता है। चाहे वो हमारा न्यूज़पेपर हो गया, न्यूज़पेपर से इन्फॉर्मेशन हम फार्मर तक पहुँचाते हैं, मैगजीन से पहुँचाते हैं, रेडियो से पहुँचाते हैं, टीवी फिल्म से पहुँचाते हैं, एंड नाउ प्रेजेंट टाइम में सबसे ज़्यादा अगर यूज हो रहा है तो वो इंटरनेट है। Next one, what we know about the new information on technology, public figures and public affairs is largely dependent
upon what the mass media told us to about। सो हम क्या जानते हैं, अगर उसको देखा जाए न्यू इन्फॉर्मेशन के बारे में हम क्या जानते हैं, एक कोई भी टेक्नोलॉजी है उसके बारे में क्या जानते हैं, उसका एक पब्लिक फिगर क्या बन रहा है, पब्लिक अफेयर्स उसका क्या बन रहा है। लार्जली जो डिपेंड है फार्मर, वो किस पे डिपेंड है, प्रेजेंट टाइम पे मास मीडिया पे ही डिपेंड है। नेक्स्ट, इंपॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर। अब हमने कहा कि मास मीडिया की हेल्प से एग्रीकल्चर को डेवलपमेंट किया, तो एग्रीकल्चर का हमारे क्या इंपॉर्टेंस है। तो पहला अगर इंपॉर्टेंस देखा जाए, शेयर ऑफ एग्रीकल्चर इन नेशनल इनकम। सो एग्रीकल्चर हमारे नेशनल इनकम में, चाहे वो हमारे जीडीपी में काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है, चाहे वो नेशनल इनकम में हो गया, चाहे एम्प्लॉयमेंट में हो गया। एग्रीकल्चर हैज़ गॉट ए प्राइम रोल इन इंडियन इकोनॉमी। Thus the share of agriculture in national income has come down. Still it has sustained share in GDP 55.4% in 1950-51, 52% in 1960-61. The share of agriculture sector capital formation in GDP declined from 2.2% in the late 99. तो present time पे अगर देखा जाए तो 17.2 ये कंट्रीब्यूशन है टोटल एग्रीकल्चर का। इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन टू एम्प्लॉयमेंट, तो प्रेजेंट जब हमारी कंट्री आज़ाद हुई थी या इंडिपेंडेंस को प्राप्त की थी, तो उस समय 65 to 70% टोटल पॉपुलेशन किस पे, एग्रीकल्चर पे हमारी डिपेंड थी। प्रेजेंट टाइम पे 42% जो हमारी है सोसाइटी है वो एग्रीकल्चर में इंगेज्ड है। नेक्स्ट, इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। तो हमारा जो एग्रीकल्चर है वो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए भी इंपॉर्टेंट सोर्स है, चाहे वो वेरियस इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री इन इंडिया फाइंड द रॉ मटेरियल फ्रॉम द एग्रीकल्चर सेक्टर। तो रॉ मटेरियल जो डिपेंड इंडस्ट्री है वो एग्रीकल्चर सेक्टर से इनको मिलता है। कॉटन एंड जूट टेक्सटाइल इंडस्ट्री, शुगर, वनस्पति एक्सेट्रा डायरेक्टली डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर। हैंडलूम, स्पाइनिंग ऑयल, मिलिंग, राइस थ्रेशिंग एक्सेट्रा आर वेरियस स्मॉल स्केल एंड कॉटेज इंडस्ट्री विच आर डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर सेक्टर फॉर देयर रॉ मटेरियल। इंपॉर्टेंस इन इंटरनेशनल ट्रेड। तो एग्रीकल्चर हमारा जो इंटरनेशनल ट्रेड में भी काफ़ी अच्छा कंट्रीब्यूशन करता है। एग्रीकल्चर अकाउंट फॉर अबाउट 14.7% ऑफ टोटल एक्सपोर्ट अर्निंग। तो प्रेजेंट टाइम पे 14.7% जो है वो जो हम एक्सपोर्ट करते हैं उसमें एग्रीकल्चर का 14.7% कंट्रीब्यूशन है जो हम विदेशी मुद्रा प्राप्त करते हैं। रोल ऑफ मास कम्युनिकेशन इन एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। सो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट में क्या रोल है मास मीडिया का, पहला क्या है, द सक्सेस ऑफ एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम इन डेवलपिंग कंट्री लार्जली डिपेंड ऑन नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ यूज ऑफ मास मीडिया इन मोबिलाइजेशन ऑफ पीपल फॉर डेवलपमेंट। तो किसी भी एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम का किसी भी कंट्री के जो भी प्रोग्राम वहाँ पे लॉन्च होते हैं सबसे बड़ा क्या उसमें रोल करता है, मास मीडिया रोल प्ले करता है कि कितना हम फार्मर तक कितनी इन्फॉर्मेशन को पहुँचा ले गए, फार्मर को कितना हम इन्फ्लुएंस कर लिए कि वो हमारी टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर लिया। तो ये सबसे बड़ा इसका किसका रोल है, वो मास मीडिया का है। सेकेंड वन, प्रेस, रेडियो, टेलीविजन, इंटरनेट, मोबाइल एक्सेट्रा have been acclaimed to be the most effective media for diffusing the scientific knowledge to the masses। तो जो सोसाइटी है, चाहे हमारा वो प्रेस हो गया, रेडियो हो गया, टेलीविज़न हो गया, इंटरनेट हो गया, मोबाइल हो गया, ये सभी जो मास मीडिया के सोर्सेज हैं ये फार्मर तक इफेक्टिवली मैसेज को पहुंचाते हैं। नेक्स्ट, इन ए कंट्री लाइक इंडिया वेयर लिटरेसी लेवल इज लो, द चॉइस ऑफ कम्युनिकेशन मीडिया इज वाइटल इंपॉर्टेंट। तो हमारे जैसे इंडिया में अगर देखा जाए डेवलपिंग कंट्री है, यहाँ पे जो लिटरेसी थोड़ा वो भी कम है, तो ऐसे कंट्री में सबसे ज़्यादा मास मीडिया ही यूजफुल है फार्मर को इन्फ्लुएंस करने में, उनको न्यू टेक्नोलॉजी के बारे में अवेयर करने में, अडॉप्ट करवाने में। नेक्स्ट वन, इन दिस रिगार्ड द टेलीविजन रेडियो आर सिग्निफिकेंट एज दे ट्रांसफर मॉडर्न एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी टू लिटरेट एंड इलिटरेट फार्मर अलाइक इवन इन इंटीरियर एरिया विद इन शॉर्ट टाइम। अगर हम टेलीविज़न के रिगार्ड में देखें और रेडियो के रिगार्डिंग देखें तो ये काफ़ी सिग्निफिकेंट हैं और ये मॉडर्न एक टूल भी है मास मीडिया के, जो कि एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी को, चाहे वो लिटरेट पर्सन हो चाहे वो इलिटरेट है, मतलब अगर वो शिक्षित हैं अशिक्षित है, तो बट वो दोनों को इन्फ्लुएंस करते हैं हमारे रेडियो और टेलीविज़न, चाहे वो इंटीरियर एरिया हो चाहे वो नॉन मोबाइल एरिया हो। तो हर जगह पे ये मैसेज को पढ़े अशिक्षित अशिक्षित, तो उनके बीच में रेडियो और टेलीविज़न काफ़ी अच्छा हमारा एक मास मीडिया एलिमेंट है। एट प्रेजेंट देयर आर अबाउट 50% सच रेडियो यूनिट ऑल ओवर द कंट्री। तो 50 रेडियो यूनिट्स कंट्री में हैं जो कि इफेक्टिवली वर्क कर रहे हैं हमारे फार्मर के लिए। द फार्मर कैन ईजिली अंडरस्टैंड द ऑपरेशन, टेक्नोलॉजी एंड इंस्ट्रक्शन थ्रू टेलीविजन। तो फार्मर जो है किसी भी टेक्नोलॉजी के बारे में
वो क्योंकि ऑडियो विजुअल दोनों एड से हमारा देता है टेलीविज़न, चाहे वो इसके बारे में सुन भी सकता है फार्मर, उसको देख भी सकता है, देख के वो चीज़ों को काफ़ी इन्फ्लुएंस होता है और इफेक्टिवली उसको सीख के अडॉप्ट करता है। नेक्स्ट, इंक्रीजिंग द लिटरेसी इन द कंट्री ऑफर्स न्यू प्रोमाइजेस एंड प्रोस्पेक्टस ऑफ यूटिलाइजिंग प्रिंट मीडिया एज ए मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन। तो जैसे जैसे लिटरेसी की हमारी लिटरेसी बढ़ी, वैसे वैसे हमारे न्यू मास मीडिया के और न्यू मास मीडिया चैनल भी ऑरिजिनेट होते गए, बढ़ते गए। एग्रीकल्चर जर्नलिज्म विच कम इनटू एग्जिस्टेंस 5 decades ago is often recent origin in India। तो अब प्रेजेंट टाइम पे एग्रीकल्चर जर्नलिज्म भी ऑरिजिनेट हो चुका है, जो कि एग्रीकल्चर जर्नलिज्म का मेजर फंक्शन क्या है कि वो फार्मर को भी इंफॉर्मेशन पहुंचाता है, एंटरटेनमेंट करता है, एडवर्टाइज करता है। तो ये भी एक इफेक्टिवली मास मीडिया के एलिमेंट की तरह वर्क कर रहा है सोसाइटी में। सो इसको आप देख सकते हैं बाय द फिगर, मास मीडिया से फार्मर को अडॉप्ट करवाते हैं हम लोग। नेक्स्ट वन, एग्रीकल्चर वर्ल्ड, जैसे कुछ मैगजीन्स हो गई। नेक्स्ट, एग्रीकल्चर जर्नलिज्म इज नाउ गेनिंग इंपॉर्टेंस पर्टिकुलरली आफ्टर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी AU इन इंडिया। टेक्निकल इन्फॉर्मेशन नीड टू प्रोवाइडेड टू द फार्मर एट द राइट टाइम एंड इन द राइट वे सो दैट द प्रोडक्टिविटी कैन बी इंक्रीज। तो एग्रीकल्चर जर्नलिज्म के आ जाने से प्रेजेंट टाइम पे इससे क्या है कि एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटियाँ इस्टेब्लिश हुई, वहाँ से मैगजीन निकलना स्टार्ट हुआ और जो एग्रीकल्चर रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है उनको एक जगह गैदर करके एंड उसको गैदर करके कलेक्ट करके उसको कंपाइल करके हम फार्मर तक पहुंचाते हैं विद द हेल्प ऑफ मैगजीन। तो ये काफ़ी अच्छा टूल है फार्मर को अवेयर करने का। नेक्स्ट, द रोल ऑफ मीडिया इन एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट वाज टॉपिक ऑफ 2009 एनुअल सेमिनार ऑफ CTA टेक्निकल सेंटर फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल कोऑपरेशन एंड इंस्टीट्यूशन विच वर्क इन द फील्ड ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर डेवलपमेंट। तो मीडिया का एग्रीकल्चर में और रूरल डेवलपमेंट अगर रोल आया सबसे ज़्यादा, तो 2009 में एक एनुअल सेमिनार हुआ CTA, जिसे टेक्निकल सेंटर फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल कोऑपरेशन के नाम से हुआ था। इसके आने से एग्रीकल्चर में एक एज ए रिवोल्यूशन की तरह आई जर्नलिज्म। ओवर 150 जर्नलिस्ट, कम्युनिकेशन स्पेशलिस्ट एंड डेवलपमेंट प्रैक्टिशनर गैदर्ड इन ब्रुसेल्स टू डिस्कस द अपॉर्चुनिटी फॉर द मीडिया टू प्रमोट मोर इफेक्टिव एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। तो 150 प्लस जर्नलिस्ट थे, कम्युनिकेशन स्पेशलिस्ट थे, जो कि इस सेमिनार में पार्टिसिपेट किए। ब्रुसेल्स में जो हुई थी, जिसने अपॉर्चुनिटी के एग्रीकल्चर में क्या क्या जर्नलिज्म का अपॉर्चुनिटी है उसके बारे में डिस्कशन हुआ था। नेक्स्ट, रोल ऑफ प्रिंट मीडिया इन एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। प्रिंट मीडिया का क्या रोल है एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, अगर हम इसको देखें तो पहला क्या है, अमंग दिस सेवरल मास मीडिया न्यूज़पेपर एंड फार्म मैगजीन आर कॉमनली यूज। तो जितने भी मास मीडिया के एलिमेंट हैं उसमें सबसे ज़्यादा अगर न्यूज़पेपर और फार्म मैगजीन कॉमनली यूज होते हैं, कॉमन रूप से यूज होते हैं। चीप एंड अफोर्डेबल रीड एज पर कन्वेंस, तो ये काफ़ी सस्ते भी होते हैं और अफोर्डेबल होते हैं, आप अपने कन्वेंस के हिसाब से कहीं भी जाके पढ़ सकते हैं। परमानेंट मीडियम होते हैं, परमानेंटली इम्प्रिंटेड मैसेज होते हैं विच हाई स्टोरेज वैल्यू मेकिंग देम सुटेबल फॉर रेफरेंस एंड रिसर्च आल्सो। इनको काफ़ी देर तक आप स्टोर भी कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर टाइम, आप इसको जब भी खा लें उसको पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट, हाई रेट ऑफ लिटरेसी इन द कंट्री ऑफर्स न्यू प्रोमाइसेस एंड प्रोस्पेक्टस ऑफ यूटिलाइजिंग प्रिंट मीडिया एज ए मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन। तो प्रिंट मीडिया का जैसे जैसे लिटरेसी देर बढ़ती गई उसको और ज़्यादा हमारे कंट्री में यूज़ होने लगे एज ए मास कम्युनिकेशन के रूप में। प्ले वाइटर रोल इन द कम्युनिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर इन्फॉर्मेशन अमंग द लिटरेट फार्मर ऑन इम्प्रूव्ड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस एंड आल्सो टू इन्फॉर्म द पब्लिक इन जनरल। एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करना कब करने लगा, कम्युनिकेशन चैनल की तरह एग्रीकल्चर जनरल इंफॉर्मेशन को डिसमिनेट करने के लिए फार्मर में प्रिंट मीडिया। एग्रीकल्चर जनरल इज ऑफ रिसेंट ऑरिजिन इंडिया। तो एग्रीकल्चर जनरल काफ़ी भी रिसेंट में इंडिया में ऑरिजिनेट हुआ, इस टर्म को लॉन्च किया गया है। इट कम इन टू एग्जिस्टेंट जस्ट 5 decades ago. इट इज़ नाउ गेनिंग इंपॉर्टेंस पर्टिकुलरली आफ्टर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ AU। तो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के इस्टेब्लिश होने से इसको काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया। पॉपुलर मैगजीन पब्लिश्ड फ्रॉम इंडिया, तो पहला माँ क्या है, इंडियन हॉर्टिकल्चर जो कि सेमी टेक्निकल मंथली मैगजीन है इंग्लिश में। इंडियन फार्मिंग मंथली मैगजीन इंग्लिश में है। खेती मंथली मैगजीन हिंदी। फल फूल मंथली मैगजीन इन हिंदी। हॉर्टिकल्चर टुडे, एग्रीकल्चर टुडे, एग्रो इंडिया, फार्म फूड, ये काफ़ी मैगजीन जो प्रिंट मीडिया की तरह वर्क कर रहे हैं। नेक्स्ट वन, टेलीविज़न प्रोग्राम अबाउट एग्रीकल्चर। सो टेलीविज़न ऐसे कौन कौन से टेलीविज़न प्रोग्राम है जो कि हमारे एग्रीकल्चर के लिए वर्क कर रहे हैं, अगर हमारा देखा जाए तो ग्रीन TV इंडिया हो गया, हरियाली TV हो गया, कृषि दर्शन हो गया DD नेशनल पे। सो ये हमारा देखिए कृषि दर्शन जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रोग्राम हमारे लिए। किसान एक चैनल का भी लॉन्च किया गया PM के द्वारा, ये हो गया।
थैंक यू। सो आई होप स्टूडेंट जो भी हैं उनके लिए सेशन काफ़ी हेल्पफुल होगा। आफ्टर वाचिंग वीडियो प्लीज़ गिव योर सजेशन। इफ देयर इज एनी डाउट राइट डाउन इन कमेंट सेक्शन। आई होप सो टुडे सेशन आई विल फिनिश। सो स्टूडेंट आज का सेशन है उसको मैं एंड करता हूँ। जो भी आपके डाउट या सजेशन होंगे कमेंट सेक्शन बॉक्स में राइट डाउन करिएगा। वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग।